हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी दिन के दौरान एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आया। स्ट्रॉन्ग बॉडी आफ्टर 3 रेड कैंडल। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, बेहतरीन कैंडल दिख रहा है और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है और ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। दोनों ही जगह आज खरीदारी होते हुए नजर आई हुई है। एफआईआई का डेटा भी ठीक ठाक है। इन सब के चलते हुए हमें ऊपर के कौन से लेवल के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए या हमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए, बात करेंगे इन सब चीज़ के बारे में आज के इस एपिसोड में। शुरुआत निफ्टी के साथ में। निफ्टी ने जो लो बनाया है 2 दिन में, डेफिनेटली आज लोअर लो लोअर हाई कैंडल दिख रहा है आज के दिन में भी, बट इवन देन अगर आप लो देखें तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है और वो है 18,250 के आसपास में। हाई की बात करें तो हम 18,420 430 के आसपास जाते हुए नजर आए, उसके ऊपर नहीं गए। टू बी स्पेसिफिक 18,431 के आसपास का हमने हाई बनाया निफ्टी के अंदर में। सो कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी के अंदर, पहले वो समझ लीजिए। पहली चीज, लो पे नजर रखिएगा। अब आपके लिए नया लो तभी पॉसिबल है जब हम 18,240 के नीचे जाके टिकते हैं और क्लोजिंग देते हैं, तब हम 18,125 130 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी तक के लिए वो चीज़ टल गई है और हम 18,320 के आसपास में भी बढ़िया एक सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर लेवल 18,320 एक बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट ये 18,320 के बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी करना क्या चाहिए, कल ये पहला पॉइंट छोड़ दीजिए, उसके बाद जो हाई बना था वो ये रेजिस्टेंस पॉइंट, इसे क्रॉस करके आज हमने क्लोज किया है। ये एक बहुत बढ़िया बात है। क्लोजिंग 18,400 के ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है। अब आज चाहिए क्या, आज हमें चाहिए ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिवली काम करते हैं सो हम अपने स्ट्रेंथ में वापस आते हुए नज़र आ सकते हैं, यानी ऊपर की तरफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आए ऊपर के लेवल तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी नियर बाय दिस पॉइंट। कहाँ पे होगा, लगभग 18,520 के आसपास में, यानी जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर। इतना आसान भी नहीं है। अगर इसके ऊपर भी जाते हैं आप तो अगर नज़र डालें 18,560 के ऊपर, यहाँ पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हुआ है, तो जिसके चलते हुए 18,560 भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर एक बार ये क्रॉस होता है सो आप फाइनली 18,620 से लेके 18,630 का जो रेंज बन के आएगा, ये रेंज हमारे लिए फाइनल बनेगा। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम फिर से पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। सो ऊपर की तरफ ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। कल ओपनिंग अगर आज के लेवल के ऊपर होती तो बढ़िया है, क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट ये भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, जो कि लगभग 18,420 के आसपास का है। हमने उसके आसपास क्लोजिंग की, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स से कल के दिन में अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, 18,420 को हम क्रॉस करके सस्टेन कर रहे हैं, देन बढ़िया चीज़ है, हम 18,520 तक जा सकते हैं। 560 नेक्स्ट टारगेट, 630 620 अगला टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है। अगर नीचे की तरफ में आते तो आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 360 18,360 18,320 18,250 के पास में, 280 50 इनफैक्ट अगर आप बोले तो ये लेवल्स के आसपास में बोल सकते हैं। सो क्या करना चाहिए, अगर इन डेटा को देखते हुए नज़र डालें तो क्या करना चाहिए। लेट्स से अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो अगर मुझे 18,320 से लेके 350 का रेंज मिलता है तो मैं एक बार बाय करूंगा। यहाँ पे एक बार बाय बनता है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा 18,230 का, और जो टारगेट बनेगा, टारगेट विल भी ऊपर की तरफ जो आएगा वो 18,400 18,450 का एक बार बनते हुए नजर आ सकता है अगर नीचे के लेवल्स मिले। इन केस अगर ओपनिंग ही 18,520 के आसपास की हो जाती है सो थोड़ा सा रुकना चाहिए। क्यों, 18,560 रेजिस्टेंस का काम पहले भी कर चुका है। सो पॉसिबिलिटी बनती है 18,520 के आसपास की अगर ओपनिंग मिलती है, थोड़ा वेट करिए। एक बार 18,560 क्रॉस करे तो लॉन्ग करते हैं 18,500 का स्टॉप लॉस बना के। 18,630 टारगेट रहेगा उस टाइम पे हमारे पास में। क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में, रीज़न है, आप अगर डेटा चेक करें 18,400 के पे कॉल ऑप्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, 18,400 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और आज दिन के दौरान यहाँ पे 10,000 की अनवाइंडिंग की गई है, यानी जो शॉर्ट किए थे, कॉल शॉर्ट करके गए थे, वहाँ से आज थोड़ा सा निकलते हुए नजर आए। 18,500 के कॉल ऑप्शन पे नजर आ रही है, 1.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई है, थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा नहीं, 16,000 लॉट की। 18,600 का कॉल ऑप्शन
यहाँ पे लगभग 1.47 लाख का आसपास ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी 21,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होता हुआ नजर आया। ये तीनों जो हम रेंज की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट्स हैं उसके आसपास के हैं। 18,400 या हर एक 20 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्ट्राइक प्राइस है जो है 18,700 का कॉल ऑप्शन। वहाँ पे भी आपको 1.45 लॉट की राइटिंग देखने को मिली है, जिसके अंदर में दिन के दौरान एडिशन हुआ है, डिलीशन नहीं हुआ है। सो ओवरऑल 1.4, 1.4, 1.4 ये तीनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं। अगर कल 18,500 के ऊपर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो आपको 18,560, 18,560 के आसपास लेके जा सकती है। इसके लिए बोल रहे हैं एक बार निकले तो फिर 18,400, 500 जो है ये आपका बेसिकली बेस बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा रीजन इसके पीछे क्या है, आप अगर पुट साइड में नजर डालेंगे तो 18,400 स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कॉल में 1.4 लाख और पुट में 1.21 लाख का ओपन इंटरेस्ट और दिन के दौरान आज यहाँ पे 39,000 की राइटिंग, यानी कॉन्फिडेंट राइटर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। 18,300 जहाँ पे हम नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दे पाए, एक आध क्लोजिंग हुई थी उसके बाद में नहीं हुआ। 18,300 पुट पे लगभग 1.64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसके अंदर में 88,000 लॉट की राइटिंग आज के दिन में की गई है और 18,200 पुट ऑप्शन पे नजर डालिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पर 1.08 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे 47,000 लॉट का ओपन आज ही राइटिंग किया गया है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, 18,300 का पुट ऑप्शन इसके आसपास जाएगा, हम बाय करने की कोशिश करेंगे। 18,400 पे भी राइटिंग हुई, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सो नीचे की तरफ से सपोर्ट क्लियर कट दिख रहा है, 18,300, 18,400 सपोर्ट क्लियर कट दिख रहा है। अगर और भी डेटा के बारे में बात करें, जो राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ 39,88 और 47,000 की, इसके अलावा और भी डेटा है जहाँ पे आपको 18,450 वाला लॉट है, वहाँ पे भी अच्छी खासी राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है। ओवरऑल डेटा पे भी नजर डालो तो डेटा भी पॉजिटिव है। FII ने कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है आज के दिन में, कैश मार्केट में लगभग माफ करें बिकॉली की है, 538 करोड़ की बिकॉली की है। लेकिन दूसरा डेटा अगर आप देखते हो इंडेक्स फ्यूचर का, तो इंडेक्स फ्यूचर में 1155 करोड़ की खरीदारी एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 1766 करोड़ की खरीदारी। ये खरीदारी अच्छी है। 3,000 के आसपास की एक खरीदारी देखने को मिल रही है। 1712 से लगभग 3,000 हो गया, 538 निकाल दीजिए, सो 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी आज के दिन में आते हुए नजर आए। डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है FII की तरफ से। DII ने 687 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में, सो DII पॉजिटिव फिलहाल के टाइम पे नजर आ रहे हैं। सो इन लेवल्स पे नजर रखिएगा, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के सेशन में निफ्टी के अंदर में। हमने जो टेलीग्राम चैनल पर हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग, आप देख सकते हैं एक बार, लेट मी शो यू दैट। 18,630 300 माफ करें 18,320 ये 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर 18,320 के नीचे जब तक है तब तक निफ्टी बेरिश है, उसके ऊपर जाएगा तो बेरिश मोड निकलता हुआ नजर आ सकता है। हम 18,420 पे जाके क्लोज करते हुए नजर आए। 43,000 लग नहीं रहा था कि आज ब्रेक करेगा क्योंकि बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ था। हम 18,400 माफ करिए 43,000 के आसपास जाके क्लोज करते हैं, 43,500 के आसपास जाते हुए नजर आए हुए हैं। तो 40,413 के आसपास की क्लोजिंग है, ये भी पॉजिटिव और बढ़िया क्लोजिंग है। सो जिन्होंने लॉन्ग किया रहेगा, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग करने का हमारा सजेशन था, जिन्होंने लॉन्ग किया रहेगा डेफिनेटली अभी भी लॉन्ग साइड में होंगे। और जो थोड़ा कम ट्रेड करते हैं या कम अमाउंट के साथ में ट्रेड करते हैं, उन्हें वेट करना अभी भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर निकल जाता है, बैंक निफ्टी जो हम देख रहे हैं 14,413, ये 43,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है तो सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है। सो ये पर्टिकुलर कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये हाई 43,600 के आसपास है। एटलीस्ट प्रीवियस डे का जो हाई है उसे तो तोड़ना चाहिए, उसे तोड़ के उसके ऊपर क्लोज कर जाए तो एक बार बैंक निफ्टी में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है और हम फिर से बोल सकते हैं ऑल इज वेल। अब यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, सो रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर जाके हमने क्लोजिंग की। क्या था रेजिस्टेंस? ये पर्टिकुलर पॉइंट पे नज़र डालिए, यह हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और ये था लगभग 43,360 380 के आसपास का। इसके ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी, ये बढ़िया बात है। 43,440 अच्छा लेवल है, ठीक है, बढ़िया है। एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, लेकिन अब क्या नेक्स्ट क्या? 43,600 आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। उसके ऊपर जाके टिकते हैं तो ये पर्टिकुलर लेवल जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 43,750 योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये क्रॉस करके जाते हैं तो 43,900 एक रेजिस्टेंस होगा और अगर ये क्रॉस करते हैं
तो आप फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई बनाना चालू कर सकते हैं। योर नेक्स्ट टारगेट में बी अराउंड 44,100। सो दिस आर दी रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ आता है 43,100, बहुत ही बढ़िया रेंज है जहाँ पे बाय करना चाहिए। अब मिलेगा नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो इन रेंज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज अराउंड 43,350। इंट्राडे स्टॉप लॉस 43,250 और 230 के आसपास का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख के काम किया सकता है। जब आप ये करेंगे, थोड़ी सी नज़र आपको जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसके ऊपर भी रखना पड़ेगा। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी रैली के बाद में थोड़ा सा फॉल हुआ है। ये फॉल जो हुआ है ये ग्लोबल न्यूज़ के चलते हुआ है, तो पूरा रास्ता है या पूरा मौका बनता है कि 620 फिर से एक बार देखने को मिल जाए, चांसेस बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में। सेम में अगर आप HDFC बैंक के बारे में बात करें, एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, मैं इसे फेल नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट रेंज था उसके नीचे की क्लोजिंग अभी भी नहीं मिली हुई है, उसके नीचे की एक भी क्लोजिंग नहीं मिली, तो डेफिनेटली अपना ये ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकता है और 1660 एक बार फिर से अचीव कर सकता है नियर टर्म के अंदर में। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट पे काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ नहीं, और जहाँ पे फॉल हुआ लोगों ने बाय करने की कोशिश की और वापस से ब्रेकआउट लेवल के आसपास में 946 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट वहाँ से आते हुए नजर आ रहा है। ICICI बैंक तो सपोर्ट करना चाहिए, 920 के ऊपर जाना चाहिए ताकि बैंक निफ्टी वापस से 44,000 तक जाए। और कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छे फॉल के बाद में एक बढ़िया कैंडल बनाए, ये एक बाइंग इंडिकेशन हो सकता है। जिस तरह से हमने एक्सिस बैंक के बारे में बात किया था, HDFC बैंक के बारे में बात किया था, यहाँ पे पूरे चांसेस बनते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको एटलीस्ट 1880 इमीडिएट बेसिस पे आपको एक रेंज दिखाए, यहाँ से कम 20 पॉइंट ऊपर जाते हुए नजर आए। एक बार इसे तोड़ के ऊपर टिका तो फिर आपके लिए 1900 प्लस के टारगेट बनेंगे, 1910 1920 का रेंज बन सकता है। मेरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी का 43,500, जिस तरह से मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाला था, मैंने फ्राइडे को भी बाई किया था, आज भी मैंने बाई किया। 218 पे मेरा एवरेज चल रहा है, लगभग 150 के आसपास में क्वांटिटी है। बहुत ज़्यादा मैं बाइंग पे बिलीव नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने इतना ही रखा हुआ है। यहाँ पे लगभग 4,000 3,500 के आसपास का लॉस चल रहा है। फिन निफ्टी मैंने बाई कर रखा हुआ है, स्ट्रैटेजी में रखता हूँ। फिन निफ्टी के अंदर में हर बार इस वीक में भी बना रखी है स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर में लगभग 12,000 के आसपास के प्रॉफिट हो रहा है। एंड अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी थोड़ा एग्रेसिव बेट मैंने लिया हुआ है, लेकिन निफ्टी के अंदर में 18,600 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है, लगभग 254 का एवरेज में है, और उसे हेज किया मैंने 18,350 से। यहाँ पे भी लगभग आपको 14,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल 53,612 MTM है, नॉट दी इंटायर प्रॉफिट। अभी देखते हैं कल के दिन में ये कैसा काम करते हुए नजर आता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम होप आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है ये टेलीग्राम चैनल, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन, या ऐसा बोलें इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्यू बनता है मॉर्निंग में, हम उस व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कभी कभी कॉल का ऑप्शन बनते हैं तो डेफिनेटली हम ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।